हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो आपको 2026 में 100% आपको देखने को मिलेगा। इसी में से आपको बिहार बोर्ड में, ठीक है, क्लास 12th में। और देखिए, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में आप लोग भी बताएं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, किस काल का रचना काल होगा, आधुनिक काल, ठीक है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बताएं। जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट या रामधारी सिंह दिनकर। 2 का सही आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग इसका। तो कौन सा होगा यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न। देखिए, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बताएं, दिनकर ने, जयप्रकाश नारायण ने, बालकृष्ण भट्ट ने या इनमें से कोई नहीं। यह सबसे इजी सवाल है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर बताएं क्या होगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। बताएं, बलिया में, सिताब दियारा में, राघोपुर दियारा में या छपरा में। 4 का सही आंसर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, इसका आंसर हुआ था सिताब दयारा में, ठीक है। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ठीक है, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर की, बालकृष्ण भट्ट की, मोहन राकेश की या मलियज की। कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। 5 का सही आंसर बताएं आप लोग, किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके 1 लाख सब्सक्राइबर तक आप लोग जरूर सपोर्ट करके पुराइए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। सोच, भावना, समझ या बुद्धि। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। 6 का सही आंसर बताएं आप लोग। तो क्या होगा इसका का सही आंसर, भावना हो जाएगा, ठीक है। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, भावना है। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रोज कहानी की नायिका कौन है। बताएं, मालती, कलावती, सुनीता या रागिनी। रोज कहानी की नायिका कौन है। 7 का सही आंसर बताएं आप लोग। तो रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती है, ठीक है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं। बताएं, डॉक्टर है, वकील, इंजीनियर या क्लर्क। मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 8 का सही आंसर बताएं, किस व्यवसाय से है, वह डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए, ठीक है। 9 का प्रश्न है आपका, एक लेख और एक पत्र के लेखक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। सुखदेव, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह या राजगुरु। बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो कौन होगा यहाँ पे, भगत सिंह हो जाएगा, ठीक है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। ये 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है। बताएं, क्रोध, लोभ, अहंकार या प्रेम। 10 का सही आंसर क्या होगा, बताएं। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है, वह भावना है प्रेम, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ओ सदा नीरा के लेखक है, कौन सा होगा यहाँ पे, नामवर सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, उदय प्रकाश या मलियज। ओ सदा नीरा के लेखक है, कौन होगा। 11 का सही आंसर बताएं आप लोग, कौन होगा यहाँ पे, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। ठीक है, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, सिपाही की माँ के रचनाकार है। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, भगत सिंह, दिनकर, अयज्ञ या मोहन राकेश। सिपाही की माँ के रचनाकार हैं, कौन होगा। 12 का सही आंसर बताएं, तो कौन होगा यहाँ पे, मोहन राकेश होगा। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। ठीक है, 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, मानक की माँ का क्या नाम है। बताएं, मुन्नी, विष्णी, चंपा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, बताएं 13 का कि मानक की माँ का क्या नाम है। तो मानक की माँ का क्या नाम था, विष्णी था, ठीक है। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। बताएं, सरिका, सारिका, सामानिका या सहोदर। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। 14 का सही आंसर बताएं, किसका रहा है, सारिका का, ठीक है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि परगीत और समाज के लेखक हैं, परगीत और समाज के लेखक है कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह या उदय प्रकाश। परगीत और समाज के लेखक कौन है बताएं। 15 का सही आंसर बताएं आप लोग। कौन होगा यहाँ पे? नामवर सिंह हो जाएगा। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, नहीं किए हैं अभी तक तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 15 में कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जूठन क्या है बताएं। जूठन क्या है? रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी या आत्मकथा। जूठन क्या है बताएं। 16 का सही आंसर क्या होगा जी? जूठन क्या होगा? आत्मकथा है। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? मलियज का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, नामवर सिंह का या जे कृष्णमूर्ति का। 17 का सही आंसर बताएं आप लोग। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? किसकी कृति होगा यहाँ पे? मलियज का होगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बचपन में कैसा वातावरण में रहना चाहिए बताएं। बचपन में बच्चा को कैसे वातावरण में रहना चाहिए? अनुशासित, स्वतंत्र, दायित्व या इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? बचपन में कैसे वातावरण में बच्चा को रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? स्वतंत्र रहना चाहिए। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्न में से प्रेम की पीड़ के कवि है कौन है बताएं। जयसी, नाभादास, सूरदास या कबीरदास। 19 का आंसर बताएं। निम्न में से प्रेम की पीड़ के कवि कौन है? तो कौन होगा यहाँ पे? जयसी। जयसी जगह पे लिखा जाता है मलिक मोहम्मद जयसी, इसका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जयसी। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे पद्मावत का भी लेखक है मलिक मोहम्मद जयसी कि करबक के कवि है। करबक के कवि कौन है बताएं। नाभादास, कबीरदास, जयसी या भूषण। 20 का सही आंसर बताएं। करबक के कवि हैं। करबक के कवि कौन है? जयसी होगा। कौन होगा? जयसी। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उसने कहा था कि किस वर्ष की रचना है बताएं। 1915 के, 1920 में, 1922 में या 1925 के। बताएं आप लोग। उसने कहा था कि किस वर्ष की रचना है बताएं। 21 का सही आंसर बताएं। किस वर्ष की रचना है? 1915 का। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति क्या था बताएं। भाषण, निबंध, कहानी या इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण क्रांति क्या था? संपूर्ण क्रांति क्या था? भाषण था। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 23 का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, 25 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1909 को या 25 सितंबर 1909 को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? 23 का सही आंसर बताएं आप लोग। किस दिन हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महेश्वर कौन सा फल लाया था बताएं। सेब, आम, केला या चीकू। महेश्वर कौन सा फल लाया था? तो महेश्वर कौन सा फल लाया था? आम लाया था। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होगी? फांसी से प्राप्त, गोली खाकर, आत्महत्या करके या इनमें से कोई नहीं। बता इसका सही आंसर क्या होगा? भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होगा? तो भगत सिंह के अनुसार जो है ना फांसी से प्राप्त मृत्यु क्या होगा? सुंदर होगा। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि भगत सिंह को फांसी पे लटका दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को एक साथ फांसी दिया गया था। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह, अजीत सिंह, करतार सिंह सराबा या गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? 26 का सही आंसर बताएं आप लोग। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन होगा यहाँ पे? करतार सिंह सराबा होगा। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है बताएं। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? नामवर सिंह, मलियज का, राकेश मोहन का या जगदीश चंद्र माथुर का। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? इसका सही आंसर क्या होगा? 27 का आंसर बताएं आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर हो जाएगा राकेश मोहन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी या मैथिली। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? 28 का आंसर बताएं आप लोग। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रजभाषा के। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था बताएं। राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला या शिव बोला।
तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? इसका सही आंसर बताएं। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? राम बोला। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। ये 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? 30 का आंसर बताएं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यह आज का आखिरी प्रश्न था। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट करके क्लास के बारे में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, और आप लोग प्ले लिस्ट भी विजिट कीजिए, आपको सभी क्लास मिलेगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 30 में कितना सही होगा, यह भी कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।